सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों पर सेबी की जांच में दखल से फिलहाल इनकार कर दिया है। तीनों जजों की बेंच ने अदानी समूह पर हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों से जुड़े मामले में फैसला सुनाया है। अदालत ने सेबी को 22 मामलों की जांच सौंपी थी, जिसमें 2 की जांच अभी बाकी है। न्यायालय ने सेबी को 3 महीने में लंबित जांच पूरी करने का आदेश दे दिया है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में शीर्ष अदालत ने कहा कि ये साबित करने का कोई आधार नहीं है कि सेबी ने ढिलाई बरती है। अदानी समूह को बड़ी राहत देते हुए उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को यह बात कही कि वो नियामकीय व्यवस्था के दायरे में नहीं आ सकता और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट या ऐसी कोई भी चीज अलग से जांच के आदेश का आधार नहीं बन सकती। अदालत ने यह भी कहा कि सेबी आगे बढ़ेगा और कानून के अनुसार अपनी जांच जारी रखेगा। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि यह साबित करने का कोई आधार नहीं है कि सेबी ने कदम उठाने में ढिलाई बरती है। इसके अलावा अदालत ने यह भी कहा कि वर्तमान में मामले को सीबीआई को स्थानांतरित करने का भी कोई आधार नहीं है। फैसले में कहा गया कि सरकार और सेबी शॉर्ट सेलिंग पर हिंडनबर्ग की ओर से लगाए गए कानून के उल्लंघन के आरोपों पर यदि कोई हो जो आरोप, तो उसकी जांच करेंगे और इस पूरे मामले में कानून के अनुसार ही कार्रवाई होगी। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार और सेबी से नियामकीय ढांचे को मजबूत करने के लिए विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर भी विचार करने को कहा है। उच्चतम न्यायालय ने अदानी हिंडनबर्ग मामले में विशेष जांच दल यानी एसआईटी से जांच कराने से फिलहाल इनकार कर दिया है। इधर मुख्य न्यायाधीश की जो अध्यक्षता वाली पीठ है, उन्होंने ही ये फैसला सुनाया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की 3 जजों की ये बेंच थी जिसने ये फैसला सुनाया है। प्रधान न्यायाधीश ने यह भी कहा कि सेबी को एफपीआई और एलओडीआर नियमों के जो उसके संशोधन है उसे रद्द करने के निर्देश देने के लिए कोई वैध आधार नहीं है। सेबी ने 22 में से 20 मामलों में जांच पूरी कर ली है। अदालत ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल के आश्वासन को ध्यान में रखते हुए हम सेबी को अन्य 2 मामलों में 3 महीने के भीतर जांच पूरी करने का निर्देश देते हैं। अनुकूल फैसला आने की उम्मीद में अदानी समूह के शेयरों में भी जमकर उछाल देखा गया। हालांकि जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी तो गिराव भी वैसे ही देखा गया था, लेकिन फिलहाल पक्ष में फैसला आएगा इस उम्मीद में ही शेयर्स काफी उछले हुए दिखाई पड़े। हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट से अनुकूल फैसला आने की उम्मीद में ही अदानी समूह के शेयर्स में बुधवार की शुरुआत जो हुई वो 10% की तेजी देखी गई। 10 शेयरों के समूह में अदानी एनर्जी सॉल्यूशन सबसे अधिक 10% तक चढ़ा रहा, जबकि अदानी टोटल गैस और एनडीटीवी के शेयर भी क्रमशः 8 और 7% की बढ़ोतरी के साथ देखे गए। अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी विल्मर, अदानी इंटरप्राइजेस और अदानी पावर के शेयर्स भी 5 से 6% बढ़त के साथ कारोबार करते नजर आए। अहमदाबाद की स्थित प्रमुख कंपनी अदानी पोर्ट्स के शेयरों में भी 3% तक की वृद्धि देखी गई। हिंडनबर्ग ने सबसे बड़ी धोखाधड़ी का आरोप इस रिपोर्ट में लगाया था। आपको एक बार याद दिला दें, बात पुरानी हो गई है, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया इसलिए चर्चा का विषय बनी है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि अरबपति गौतम अडानी ने कारपोरेट इतिहास में सबसे बड़ी धोखाधड़ी की है। पिछले महीने कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने यह कहा था कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट्स में जो कुछ कहा गया है उसे पूरी तरह से सही नहीं माना जा सकता। अदानी समूह के मुखिया ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। गौतम अडानी की हम बात कर रहे हैं, चेयरपर्सन वही हैं। उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिखाता है कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है और जीत हुई है। मैं उन लोगों का आभार व्यक्त करता हूं जो हमारे साथ खड़े रहे। भारत के विकास गाथा में हमारा विनम्र योगदान जारी रहेगा। ये पूरी बात जो है गौतम अडानी ने ट्वीट के जरिए, जो कि सोशल मीडिया एक्स कहा जाता है, उसके जरिए उन्होंने ये जानकारी पूरी दी है। संक्षेप में एक बार बता दें हिंडनबर्ग रिसर्च में क्या कुछ था। एक वित्तीय शोध करने वाली एक कंपनी है जो कि इक्विटी, क्रेडिट और डेरिवेटिव मार्केटिंग के आंकड़ों का विश्लेषण करती है। इसकी स्थापना 2017 में हुई थी नाथन एंडरसन के द्वारा। हिंडनबर्ग रिसर्च एंड फंड का कारोबार भी करती रही है। इसके अलावा कॉरपोरेट जगत की गतिविधियों के बारे में खुलासा करने के बारे में भी ये कंपनी जानी जाती है। इसी कंपनी का नाम हिंडनबर्ग है। हिंडनबर्ग आपदा पर आधारित है जो कि 1937 में हुई थी, जब एक जर्मन यात्री हवाई पोत में आग लग गई थी जिसमें 35 लोग मारे गए थे। कंपनी ये पता लगाती है कि क्या शेयर मार्केट में कहीं गलत तरीके से पैसों की हेराफेरी तो नहीं हो रही है, क्या कोई अकाउंट जो है मिसमैनेजमेंट होता हुआ तो नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्या कंपनी अपने फायदे के लिए शेयर मार्केट्स में गलत और दूसरी कंपनियों के शेयर को बेट लगाकर नुकसान तो नहीं पहुंचा रही है। ये सारे जो एनालिसिस हैं वो हिंडनबर्ग करती है।
हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में क्या कुछ रहा था, एक बार आपको वो भी याद दिला दें। 25 जनवरी को हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के संबंध में 32,000 शब्दों की एक रिपोर्ट जारी की थी और इस रिपोर्ट के निष्कर्ष में 88 प्रश्नों को शामिल किया गया था। रिपोर्ट में बाकायदा यह दावा किया गया था कि यह समूह दशकों से शेयर्स की हेराफेरी करके अकाउंट के साथ धोखाधड़ी कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया कि 3 साल में शेयरों की कीमतें बढ़ाने से अडानी समूह के संस्थापक गौतम अडानी की संपत्ति $1 अरब बढ़कर 120 अरब डॉलर हो गई है। इस दौरान समूह की 7 कंपनियों के शेयर औसतन गिरते हुए भी दिखाई पड़े थे। जिस तरीके से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, लगातार शेयर्स भी कंपनी के गिर रहे थे, लेकिन उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और जब सुप्रीम कोर्ट ने आज ये फैसला दिया है, अडानी समूह भी खुश है और अडानी समूह के चेयरपर्सन गौतम अडानी ने भी प्रतिक्रिया देते हुए अपने साथ खड़े लोगों का धन्यवाद दिया है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का धन्यवाद दिया है। अब एक बार फिर नए सिरे से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ही इस पूरे मामले पर काम होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।